जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। सर्वप्रथम 2-3 बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम अपने अध्याय की ओर लौटेंगे। ख्याल रहे, जब भी हमें घृणा होती है, जब भी हमें क्रोध होता है, तो वह सामने वाले पर दिखाई पड़ता है। हमारी जन्मों जन्मों की आदत है, हमें लगता है क्रोध हम में किसी के कारण आया है, और हम क्रोध का भी जो प्रतिद्वंदी है उसे बाहर ही ठहराना चाहते, बाहर ही किसी पर आरोप लगाते हैं क्रोध का। लेकिन यहाँ ख्याल रहे, यह गहरी से गहरी बात है। धीरे धीरे आपकी समझ में भी आ जाएगी। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। और यदि आ गई है तो अनुभव कस लेना कसौटी पर। आपने कभी भी ख्याल किया हो, यदि आप मधुर प्रेम में हैं, आपसे प्रेम झलक रहा है, आप आनंदमय हैं, तो आप चाह कर भी किसी से संदेह, घृणा, क्रोध न कर सकेंगे। और यदि आपके अंदर क्रोध है तो आप चाह कर भी किसी से प्रेम भरी वाणी न बोल सकेंगे। फिर आपको चारों तरफ क्रोध ही क्रोध नजर आएगा, सब में गलतियाँ, सब में क्रोध नजर आएगा, सब पर संदेह ही होगा। ख्याल रहे, मूलतः बात का सार यही है कि हमारे भीतर कहीं न कहीं क्रोध की गंध उठती है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। गहरे अचेतन में क्रोध की गंध उठती है, तभी हम बाहर किसी पर खूंटी गाड़ पाते हैं, किसी पर क्रोध कर पाते हैं। और यह बात हमें भ्रम देती रहती है, बड़ी मुश्किल से समझ में आती है कि क्रोध कहीं हमारे भीतर ही हुआ है, घृणा कहीं हमारे भीतर ही हो गई है, तभी हम बाहर घृणा कर पाते हैं, तभी हम बाहर संदेह कर पाते। ख्याल रहे, यदि इनसे सजग हो गए हो तो इनसे बात खत्म हुई, क्योंकि इस ध्यान की यात्रा में, परमात्मा की यात्रा में, अंतरतम की यात्रा में इसका कोई मूल्य नहीं है सिवाय नुकसान के। घृणा, क्रोध, यह सब हमारी यात्रा में बहुत बड़ी बाधाएं बनेंगे। इसलिए इन्हें समझ लेना काफ़ी है, बस छोड़ना नहीं है। समझते ही अपने आप छूट जाएंगे। प्रेम करो, खुद से प्रेम करो। बिना प्रेम के यह यात्रा मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने कहा क्रोध, घृणा ये सब गिर जाएंगी, क्रोध, घृणा, संदेह, तो स्वाभाविक सी बात है प्रेम ही बच जाएगा। अपने आप को करो, अपने आसपास की सभी वस्तुओं से, सबसे प्रेम करो, जो भी हो उसके साथ प्रेम में रहो, अपने प्रेमी से प्रेम करो। मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक बहुत अनूठी किताब है, सभी को पढ़नी चाहिए, उससे सभी को लाभ होगा। किताब का नाम है हाउ ई मेक योर सेल्फ मिजरेबल। वस्तुत्व दुखी कैसे हों, और निश्चित ही लिखने वाले ने डॉन ग्रीनबर्ग ने बड़ी खोज की है। उसने सारे नियम साफ कर दिए। थोड़े से तुम भी अभ्यास करते हो, उनमें से अनजाने, मगर अगर किताब पढ़ लोगे तो तुम जानबूझकर ठीक से व्यवस्था से अभ्यास कर सकोगे। शायद कुछ भूल चूक हो रही हो और तुम्हारा दुख परिपूर्ण नहीं हो पा रहा हो। दुख के अभ्यासी हैं लोग। काम वासना एक बड़ा प्राचीन अभ्यास है, सनातन पुरातन जन्मों जन्मों में उसका अभ्यास किया है, कभी उससे कुछ पाया नहीं, सदा खोया सदा गंवाया। लेकिन अभ्यास रोए रोए में समा गया है। जैसे क्रोध, घृणा से हमने कभी कुछ पाया नहीं, सदा अपने आप को गंवाया है। बहुत बड़ी एक ऊर्जा की हानि होती है, आप समझ पाए हो तो। क्रोध में, घृणा में, संदेह में कभी उसमें कुछ पाया नहीं, कभी उससे कुछ पाया नहीं। और इस ध्यान की यात्रा में जितनी जल्दी आप इसके प्रति जाग जाएं उतना अच्छा होगा, नहीं तो यह एक बहुत बड़ी ऊर्जा तुम्हारी खा जाता है। जब भी क्रोध होता है, जब भी घृणा होती है किसी के प्रति, तो वह पहले
अपने आप में जन्म लेती है। ख्याल रहे, यह बात बहुत गहरी है। किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षण, किसी भी चीज़ को लेकर आप क्रोधित हैं, पहले क्रोध भीतर उगाना होता है, उसके बाद ही बाहर आप उसकी खुटी गाड़ सकते हैं, बाहर उसका कारण बना सकते हैं, इससे पहले नहीं। समा गया है आस्थित परमादित्य मोक्षा व्यवस्थित, वह है जो मोक्ष के लिए तैयार है और वह है जो परम अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा कर चुका है। आश्चर्य काम बस को विकल कील शिक्षा, कील शिक्षा पुरानी काम वासना की शिक्षा के कारण, अभ्यास के कारण आश्चर्य काम बस को विकल कील शिक्षा पुराने अभ्यास के कारण बार बार विकल होता जाता है। मौत के क्षण तक आदमी काम वासना के सपनों में भरा होता है। ध्यान करने बैठता है तब भी काम वासना के विचार ही मन में दौड़ते रहते हैं। मंदिर जाता है, मंदिर में बाहर से दिखाई पड़ता, भीतर से शायद वेश्यालय में हो। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जनक जल्दी मत करना, ये जाल बड़े पुराने हैं, तू ऐसा एक क्षण में मुक्त हो गया। अष्टावक्र यह नहीं कह रहे हैं कि तू मुक्त नहीं हुआ। अष्टावक्र की तो पूरी धारणा ही यही है कि तत्क्षण मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन वे जनक को सब तरफ से संचेत कर रहे हैं कि कहीं से भी भ्रांति न रह जाए। यह मुक्ति अगर हो तो सर्वांग हो, यह कहीं से भी अधूरी न रह जाए, कहीं से भी रोगाणु फिर वापस न लौटना पड़े। आए काम को, ज्ञान को शस्त्र जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। उद्वृत्त ज्ञान दुर्मित्रम अवधारयति दुर्बल च अल्पकालम अनुमित्रम कामम अकाक्षेत्र आश्चर्यम। तू क्या आश्चर्य की बातें कर रहा है जनक? असली आश्चर्य हम तुझे बताते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मर रहा है आदमी, सब जीवन ऊर्जा छीड़ हो गई, सब जीवन बिखर गया, फिर भी काम वासना बची है। सिवाय कड़वे तिक्त स्वाद के कुछ भी नहीं छूटा है, सिवाय विषाद और घावों के कुछ भी नहीं बचा है। सारा जीवन एक विफलता थी, फिर भी काम वासना बची है। कठिन है, दुस्तर है, क्योंकि अभ्यास अति प्राचीन है। तो तू ठीक से निरीक्षण कर ले, निदान कर ले, अंत से स्तन में उतर जा, अचेतन में उतर जा और यह ख्याल कर ले कि यह मन, यह वासना, यह घृणा, यह क्रोध, यह संदेह बार बार उठते रहे हैं, जन्मों जन्मों से उठ रहे हैं। यह देख ले कि कहीं तेरे भीतर अंधेरे में अभी यह छिपे तो नहीं रह गए, वरना अब तू पूर्ण मुक्त है।